दोस्तों पार्लियामेंट्री इलेक्शन के कैंपेन काफ़ी ज़ोर शोरों से हर देश के कोने कोने में चल रहा है और ऐसे में हर किसी के दिमाग में मन में एक बात चल रही है कि वोटिंग करे तो करे किसे करे। इसी क्रम में बिहार में भी एक कैंपेन में माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के नीतीश कुमार ने एक बात बोली कि उन्होंने 2007 से लेकर के आज तक में यानी 2005 से लेकर के आज तक में लगभग 8 लाख नौकरियाँ दी। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन जो जिस बात पे वो बात नहीं करते मैं आज उन पे ही बात करूंगा। और वैसे सभी लोग जो यूपी बिहार के रहने वाले हैं, अगर मैं उनकी बातों को, उनकी मन की बातों को रिलेट कर पाऊँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना और एक बार वोटिंग करने से पहले ज़रूर सोच लेना कि ये बात सत्य है या असत्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि उन्होंने 8 लाख नौकरियां पिछले लगभग अगर हम बात करें तो 12-13 सालों में 2005 से लेकर के आज तक यानी 5-5, 10, 10, 10, 20, 15-17 सालों 18 साल हो गए। इतने सालों में उन्होंने लगभग 8 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। लेकिन इसके अलावे मैं मानता हूं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी काम किया है। सड़कें अच्छी हुई हैं, पटना स्पेशली पटना सिटी काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम था जिसके कारण नीतीश कुमार को आरजेडी के जंगल राज से मुक्त कराया गया था और उनको सरकार में लाया गया था, ताकि वो बिहार से होने वाले पलायन, जो माइग्रेशन हो रहे हैं बिहार से सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य पलायन करता है, माइग्रेट करता है मजदूरों को, तो वो बिहार राज्य है। ये आपको जान करके आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है। और आज भी उसी स्थिति में है जो 2005 में थी। मतलब इस पे बिहार सरकार का कभी किसी तरीके का ध्यान नहीं रहा है। जितने भी बिहार वर्ग के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, आज भी बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने क्या काम किया है? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, लेकिन क्या आपने इंडस्ट्री को लाने के लिए क्या किया? अगर बिहार में इंडस्ट्री को लाया जाता तो बिहार का पलायन, माइग्रेशंस को रोका जाता। बिहार के लोगों को, जो मजदूर क्लास के लोग हैं स्पेशली, उनके लिए वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो पाती। इस पर उन्होंने किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया। मैं मानता हूँ डेवलपमेंट आज के टाइम पे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। उनके लिए डेवलपमेंट के नाम पर क्या होना चाहिए? उनके लिए डेवलपमेंट के नाम पर उनके लिए 2 वक्त की रोटी सही टाइम पे मिलनी चाहिए, उनका बेसिक एजुकेशन सही तरीके से होना चाहिए, उनकी हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बिहार के पटना में एम्स की बात करें, बिहार के पटना में IGIMS की बात करें, PMCH की बात करें, तो IGIMS और PMCH में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। सॉरी, एम्स में और IGIMS में क्लीनिंग फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, हाउस कीपिंग काफ़ी अच्छी है। PMCH में आप जाने के बाद देखो, आपको निकलने का, घुसने का मन नहीं करेगा, वहाँ इतनी गंदगी है। इस पर क्या काम करा बिहार की सरकार ने? बीच में RJD की सरकार थी, तेजस्वी की सरकार थी नीतीश के साथ, उसने क्या काम किया? सारे के सारे सड़े हुए आलू हैं दोस्तों। एक बार बिहार से बाहर निकलो, और जो स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बिहार से बाहर जाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिहार से बाहर जाकर के मजदूर कैटेगरी के लोग हैं और जो आज भी मजदूरी कर रहे हैं बिहार के बाहर जाकर के। उनसे पूछो कि उनकी बिहार के बाहर क्या हालत है। बिहार में आप जाति, धर्म और जगह के नाम पे, वर्ग के नाम पे आप वोटिंग तो करते हैं, लेकिन जैसे ही आप बिहार से बाहर आते हैं तो आपकी सारी जाति, सारे धर्म सब खत्म हो जाते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, वो है एक बिहारी। और बिहारी को कितनी इज्जत से नवाजा जाता है मजदूर वर्ग के लोगों को, ये आपको भी पता है और ये सबको पता है। तो ऐसे दोस्तों, वोटिंग करने से पहले एक बार अपने जाति के बारे में, आप एक बार अपने धर्म के बारे में जरूर सोच लेना कि बिहार से बाहर आपको कितनी इज्जतें मिलती हैं, आपकी जाति के नाम पर कितनी इज्जत मिलती है। मैं अवश्य कहूँगा कि ये सारी जिद छोड़ो। बिहार को अगर रास्ते पर लाना है तो अच्छे कैंडिडेट को चुनाव में वोटिंग करो और अच्छी सरकार बनाने में मदद करो, चाहे वो किसी भी पार्टी का ही क्यों ना हो, किसी भी दल का ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, किसी भी जाति का ही क्यों ना हो। अगर ये सोच करके अगर आप वोटिंग करोगे, आप ट्रस्ट मी, आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर उसी जाति, उसी धर्म के नाम पर वोट करते रहेंगे तो बात मेरी मानो, अगले आने वाली कई पीढ़ियां भी तुम्हारी जैसी मजदूरी करती रहेंगी और तुम सिर्फ देखते रहोगे। तुम चले जाओगे, तुम्हारे बेटे भी जाकर बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे और वही गालियाँ खाएंगे जो बिहार के बाहर आज तुम खा रहे हो। तो सोच करके वोटिंग करो। बाकी मैं नहीं कहूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि बिहार के बाहर मजदूर क्लास के लोगों की इज्जत नहीं है, जो तुम जाति और धर्म के नाम पर वोटिंग कर देते हो और फिर कहते हो कि हमारे यहाँ काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिलेगा तेरे, क्योंकि जिसको तुम वोट कर रहे हो उसको तुम्हारे जाति, तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपनी कुर्सी संभालनी है और कुर्सी पे उसको अपने बैठने हैं, उसको कोई डेवलपमेंट से नाता नहीं। जितने भी नेता हैं सारे सड़े हुए आलूओं की तरह हैं।
और जो कम सड़ा हुआ है उसका चयन करो, ताकि बिहार में डेवलपमेंट कर पाओ। ये अच्छा मौका है, बस मैं आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। बिहार का डेवलपमेंट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। तूने मजदूरी किया, लोग भी मजदूरी करेंगे, आने वाली तेरी कई पीढ़ियाँ मजदूरी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से निकलना है दोस्तों। तो सोच समझ के वोटिंग करें, एक अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन करें, चाहे किसी भी समुदाय से ही क्यों ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी समुदाय से ही क्यों ना हो, सोच समझ के वोटिंग करें। ये तेजस्वी, तेज प्रताप, नीतीश, सम्राट चौधरी, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, याद रखना। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी नौजवान को, किसी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को वोटिंग कर दो, लेकिन इनको वोटिंग मत करो। तेरा कुछ नहीं हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार ने वित्त रहितों को बर्बाद करके रख दिया। पूरी जिंदगी वित्त रहित शिक्षकों ने, पूरी जिंदगी वित्त रहित शिक्षकों ने सेवा करी है। नीतीश कुमार ने एक झटके में उन सारे वित्त रहित शिक्षकों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये है इनके डेवलपमेंट। इनको तो जब बुढ़ापे में नीतीश कुमार जाएंगे ना, तो इनको पानी देने वाले भी नहीं, ये कुड़ कुड़ के मरेंगे, कीड़े की तरह मरेंगे। ऐसे शिक्षकों जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी शिक्षा का दान किया, और उन शिक्षकों को रोड पर इन्होंने लाया है। अभी आखिरी समय में इन्होंने धोखा दिया है, और उस धोखे से सिर्फ शिक्षक का ही शोषण नहीं हुआ, बल्कि उसमें उसके साथ पूरे परिवार का शोषण हुआ। बाकी आप खुद समझदार हैं, वोटिंग किसको करना है, नहीं करना है। डेवलपमेंट आपके हाथ में है, कोई सरकार डेवलपमेंट नहीं लाती। ये आपके हाथ में है कि आप कैसे कैंडिडेट लेकर के जा रहे हो पार्लियामेंट्री में और असेंबली में। उसी के हिसाब से आपका डेवलपमेंट आपको निर्धारित करती है। जय।